को सभी मिलकर परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के सुयोग्य पुरोहित धर्माचार्य माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी बहुत ही मधुर कंठ से मधुरता का पान करा रहे, गीतों के माध्यम से अपने विचार रख रहे आर्य समाज के सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव वेदी जी, बहुत ही मानव सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, इस आर्य समाज के सुयोग्य कर्मठ यशस्वी प्रधान माननीय धर्मवीर बत्रा जी, मंच का संचालन कर रही आर्य समाज की मंत्राणी मान्य बहन कमला जी, और पीछे बैठ करके अर्थ की व्यवस्था देखने करने वाले आर्य समाज के कोषाध्यक्ष माननीय अश्विनी जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमेश्वर की कृपा से ही हम सद्विचार सुनते और सुनाते हैं। हमारे उपदेशक कहा करते हैं कि इस वर्तमान समय में हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं और इसी वर्तमान समय में कितने लोग हॉस्पिटल में कर रहे होंगे, कितने लोग बैठ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, कितने लोग बोरियां उठा करके, कट्टे उठा करके कूड़ा बीन रहे होंगे, कितने सारे लोग ईर्ष्या द्वेष में जल रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ इस यज्ञशाला में बैठकर पवित्र बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा से ही ये संभव है। कल मैं चर्चा कर रहा था कि बिना योग के हम अपने मन को साध नहीं सकते। मन को साधने का केवल और केवल एक ही तरीका है, ऋषियों का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। शिष्य गुरु के पास गया, गुरु ने दीक्षा दे दी और कहा कि भाई ध्यान उपासना करना। शिष्य रोजाना संध्या के लिए बैठता है लेकिन मन टिकता नहीं। रोजाना संध्या के लिए बैठता है, मन भागता है, कब तक बैठता। एक दिन बैठा था, आंख फड़फड़ाने लग गई, दुखी हो गया, उठ गया गुरु के पास, कहने लग गया कि गुरु जी मन लगता नहीं है और आप संध्या में बैठा देते हो, मन नहीं लगता। गुरु ने पूछा, भाई क्यों नहीं लगता? बहुत सारे विचार उठते हैं और आप ही बताओ कि मेरा मन क्यों नहीं लगता। गुरु कहने लग गए कि मन चंचल है इसलिए नहीं लगता। चंचल मन है, ठहरेगा कैसे? गुरु ने कहा कि ये बताओ कि संसार में जिस मनुष्य का ठिकाना न होता हो, बिना ठिकाने के व्यक्ति कहीं एक जगह ठहरता है? कहने लग गए कि गुरुजी बिना ठिकाने के तो व्यक्ति कहाँ एक जगह ठहरेगा, भटकता रहेगा। गुरुजी कहने लग गए कि भाई मन को भी ठिकाना देना पड़ेगा।
जिस दिन ये मन ठिकाना ढूंढ लेगा, एक जगह ठहरने लगेगा, जब तक ठिकाना नहीं है मन तो चंचल रहेगा। और निश्चित रूप से सज्जनों माताओं, मन का ठिकाना तो परमात्मा है। ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद भाष्य करते हुए एक वेद के मंत्र का भावार्थ कहते हैं कि जैसे पक्षी उड़ते उड़ते इस आकाश का ओर छोर नहीं पाता और छोर न पाकर के एक जगह आकर बैठ जाता है, ऐसे ही ये मन परमात्मा का ओर छोर नहीं पाता, एक जगह स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। बिना परमात्मा के मन का आराम और विश्राम नहीं है, बिना परमात्मा के मन का टिकाव भी नहीं होने वाला। लेकिन ये टिकाव केवल और केवल योग के अभ्यास से संभव है। हम चर्चा कर रहे थे, योग के अंग लिखे हैं ऋषि ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ये जो क्रम बनाया है, इस क्रम में वैज्ञानिकता है, इस क्रम में बुद्धिमत्ता है। बिना बुद्धि के क्रम नहीं बनाया ऋषि ने। अंतिम जो पहाड़ी रखी है, अंतिम जो चोटी रखी है, वो समाधि की चोटी रखी है। और उस समाधि की चोटी पर पहुंचने के लिए एक एक पैड़ी, एक एक सीढ़ी का प्रयोग करेंगे, तब हम उस अंतिम चोटी पर पहुंच सकते हैं। यम का विभाग किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। व्यक्ति जब अहिंसा का पालन करता है, मन से वैर भाव छोड़ देता है, तब व्यक्ति की उपासना हो सकती है, उसके पहले उपासना नहीं कर सकता। जब मैं गुरुकुल सुंदरपुर पढ़ता था, वहां निर्माण कार्य चल रहा था और एक मुस्लिम कारीगर वहां काम करता था। और मुस्लिम कारीगर सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ता था, 14वां समोल्लास। हमें प्रसन्नता होती थी कि मुसलमान होकर 14वां समोल्लास पढ़ता है, लेकिन वो अपने उस संप्रदाय के प्रति कट्टर बहुत था, बहुत कट्टर व्यक्ति था। और हम देखते थे कि रोजाना वो माला घुमाता था, माला घुमाकर बैठता था। हमने एक दिन पूछा कि आप माला घुमाते हो, किस लिए घुमाते हो? व्यक्ति का मन हिंसक है, वे लोग क्रूर हैं, और क्रूर लोगों का कभी मन टिक सकता है उपासना में? माला घुमाता था और कहने लग गया कि जी, जब मैं माला घुमाता हूं, मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, अल्लाह ताला आए और उन्होंने मुझे अपना निवास दिखाया। 4 लोग फरिश्ते उनके तख्त को लिए खड़े थे, माने वे भी कल्पना में घूमते हैं। जैसी कुरान में लिखा हुआ है वैसी कल्पना मन में है, और मन की कल्पना माला घुमाते हुए कर लेते हैं। हिंसक कौम है, वहां हिंसा बहुत है, और कितनी क्रूरता है उनके वहां। क्रूरता का देखना हो तो पिछले दिनों गुरु तेग बहादुर का दिन गया है, और उस गुरु तेग बहादुर के दिन को स्मरण करिएगा कि किस तरह से उन्होंने उनके साथ क्रूरता की थी। गर्दन काट दी थी, गर्दन एक तरफ रह गई, सिर एक तरफ है और नीचे का धड़ एक और है। उससे पहले कितनी यातनाएं उनके अनुयायियों को दी थी, कितनी क्रूर कौम और हिंसक है। अलग अलग जगह शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। वे लोग भी परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन हिंसक व्यक्ति कभी भी उपासना नहीं कर सकता। महर्षि स्वामी दयानंद एक और बात कहते हैं, मांसाहारी कभी योग में गति न कर पाएगा। दक्षिण में और उत्तर भारत में अंतर दिखाई देता है। दक्षिण भारत के लोग अधिक मांसाहारी हैं, उत्तर भारत के लोग कम मांसाहारी हैं। दोनों में अंतर है।
लेकिन कुछ लोग तार्किक होकर के ये कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग उग्र ज्यादा हैं और दक्षिण भारत के लोग शांत अधिक हैं, मांसाहारी होते हुए। इतना बड़ा कुतर्क है। मांसाहारी होते हुए शांत है, वो हिंसक नहीं है। उत्तर भारत के लोग अधिक उग्र हैं। कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन यथार्थता तो ये नहीं है। उत्तर भारत के लोग भले ही थोड़े से अक्खड़ दिखाई देते हों, लेकिन इनके मन में दया के भाव अधिक हैं। उधर के लोग भले ही शांत दिखाई देते हों, लेकिन वहां के लोगों में दया के भाव कम मिलेंगे, न्यूनता मिलेगी। हम दुबई गए हुए थे। वहां एक दक्षिण जोड़ा आया हुआ था, तमिलनाडु का। हम हिंदी में बात कर रहे थे, वो हिंदी जानता था, लेकिन क्रूरता इतनी थी कि हमें हिंदी में जवाब नहीं दिया उस व्यक्ति ने। और हम हिंदी में बोल रहे थे तो हिंदी भाषी को इतनी हीन दृष्टि से देख रहा था। हम लोग, उनमें दया कहाँ से आ गई? जहां दया नहीं है वहां उपासना नहीं है। हिंसा जहां होगी ईश्वर तो वहां नहीं ठहरेगा। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, यदि व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उपासना हो सकती है, झूठे व्यक्ति की उपासना नहीं हो सकती। जब व्यक्ति चोरी त्याग कर देता है, चोरी त्याग करने के बाद उसका पालन करता है, उपासना हो सकती है, उससे पहले उपासना न होगी। और ऋषि कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह करने वाला व्यक्ति ध्यान कर सकता है, बिना इंद्रियों के निग्रह के ध्यान न हो पाएगा। हम लोगों को पूछते हैं कि जी मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं। मन लगता नहीं। जिस दिन हम बैठकर आत्मनिरीक्षण करने लगेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, पता लगेगा कि कहाँ कहाँ शिथिलता है, कहाँ कहाँ छिद्र है, कहाँ कहाँ किस किस इंद्रिय से हम दोष करते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें हमारे सामने वो प्रकट कर देगा। फिर पता लगेगा कि मन लगता क्यों नहीं। और इस प्रसंग में मैं ये भी कह दिया करता हूं कि मन तो प्रत्येक व्यक्ति का लगता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का मन न लगता हो। मन तो लगता है। कहाँ लगता है? अपने इच्छित विषय में मन लगता है। यदि हमने संध्या को अपना इच्छित विषय बना लिया है तो उस संध्या में भी हमारा मन लगेगा। जीवात्मा अपने मन को कहाँ लगाता है? जहां जीवात्मा को सुख दिखता है और जहां जीवात्मा को लाभ का काम दिखता है, वह मन को लगा देता है। सुख और लाभ जहां दिखाई देगा वहां जीवात्मा मन को लगाएगा। और इस प्रसंग में कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति मुट्ठी भर करके नोटों की नोट दे देवे तो कमरा बंद करते हैं, खिड़की और नोट गिनने लगते हैं। गिनते हुए मन कहीं भागता है। एक एक नोट को दो दो बार रगड़ करके देखते हैं, चिपका तो नहीं है। मन तो वहीं टिकता है जहां सुख देखा, जहां लाभ देखा, मन टिक जाता है। मन को जीवात्मा रोक लेता है। जब जब हम इंद्रियों से शिथिलता करेंगे तब तब निश्चित रूप से उपासना न घटेगी। ब्रह्मचर्य। अंगद और रावण आमने सामने आ गए। अंगद और रावण जब आमने सामने आए तो अंगद ने रावण की उपेक्षा कर दी, धिक्कार दिया कि रावण तू मेरे से लड़ने लायक नहीं है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। रावण ने कहा कि अंगद मेरे से युद्ध नहीं करेगा, मैंने तो बड़े बड़े देवताओं को पराजित कर दिया और तू मुझे हीन दृष्टि से देखता है। अंगद निर्भीक होकर के कहने लग गया कि रावण, मैं मरे हुओं से युद्ध नहीं करता, मैं तो जीवितों से युद्ध किया करता हूं।
रावण ने कहा कि अंगद मैं जीवित हूं, मरा हुआ नहीं हूं। उस समय अंगद ने रावण को कहा था कि रावण, मरे हुए कौन अपने अंदर घटाओ और तुम मरे हुए हो मेरी दृष्टि में। युद्ध भूमि में अंगद ने उपदेश कर दिया, कहा कि रावण, संसार में 14 प्रकार के लोग मरे हुए होते हैं। 14 प्रकार के लोग मरे हुए होते हैं, भले ही जीवित दिखाई दे रहे हों, लेकिन जिंदा लाश घूम रही होती है। अंगद ने 14 मरे हुए लोगों की संख्या बता दी और सबसे पहला अंगद ने कहा था कि रावण कामी व्यक्ति मरा हुआ होता है। जब जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य के प्रति संवेदनशील नहीं है, वासना के पीछे पीछे घूमता है, कामी व्यक्ति मरा हुआ होता है। रावण, तेरे अंदर भी ये दोष मैं देखता हूं और मेरे सामने तू मरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए तेरे से युद्ध नहीं कर सकता। सज्जनों, माताओं, ये विषय जो ब्रह्मचर्य का है, जब इसकी चर्चा करने लगते हैं तो सोचते हैं कि कैसे दकियानुसी बातें लेकर के बैठ गए, लेकिन इसके बिना संसार का सुख नहीं मिल सकता। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, जो ब्रह्मचारी सुख ले सकता है, अब्रह्मचारी संसार का कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं ले सकता। ऋषि कोई साधारण बात नहीं लिख रहे और इस ब्रह्मचर्य के ऊपर हमारा ध्यान, उपासना टिका हुआ है। ऋषि कहते क्या हैं? ऋतु कालाभिगामी स्यात् स्वदारः निरतः सदा। गृहस्थियों के लिए भी निर्देश कर दिया कि गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। जो गृहस्थी नहीं है उन्हीं को ब्रह्मचारी मत कहो, गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। स्वदारः निरतः सदा। ऋतु कालाभिगामी शात, जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए संयुक्त होते हैं, वे लोग जीवन में ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वे, और वे लोग ध्यान उपासना विशेष किया करते हैं। कल मैं वाचस्पति मिश्र की बात कर रहा था। एक बहुत बड़े विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, लगभग शायद 2000 वर्ष पहले के विद्वान हुए हैं। बिहार प्रांत ने विद्वान बहुत दिए हैं, उर्वरा भूमि रही है विद्वानों की। हमारे एक आर्य समाज के विद्वान रहे बिहार के ही शिव शंकर काव्य तीर्थ, उनकी प्रतिभा को आर्य समाज समझ नहीं पाया। शिव शंकर काव्य तीर्थ, उनका उपनिषदों का भाष्य पढ़िएगा। 2 उपनिषदों का बड़ा विस्तृत भाष्य किया छांदोग्य, और बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य किया है शिव शंकर काव्य तीर्थ ने। जब उनका भाष्य पढ़ेंगे तो अद्भुत भाष्य मिलेगा इन 2 उपनिषदों का। परोपकारिणी सभा में बैठ करके काम किया करते थे। उस समय जब परोपकारिणी सभा में काम करते थे तो उनको पैसे मिलते थे। एक दिन परोपकारिणी सभा का तात्कालिक कोई अधिकारी पंडित जी के पास आया और पंडित जी को व्यंग करता है कि आज तो आपने इतने ही पृष्ठ लिखे, विद्वान की विद्वत्ता की योग्यता नहीं देख रहा, विद्वान का सम्मान नहीं कर रहा। यदि ऋषि दयानंद की शैली में वेद भाष्य का सामर्थ्य था तो विद्वान लोग कहते हैं कि शिव शंकर काव्य तीर्थ के अंदर था। वो महर्षि स्वामी दयानंद की शैली में वेद भाष्य कर सकते थे। उनके समकक्ष तो नहीं कहते हम, लेकिन उनसे मिलता जुलता कुछ कुछ भाष्य करने की योग्यता थी। जब उस तात्कालिक अधिकारी ने उनको कहा कि पंडित जी आप इतने ही पृष्ठ लिखे, हम तो पैसे पूरे देते हैं आपको। पंडित जी को बात लग गई, जल्दी जल्दी इन 2 उपनिषदों का भाष्य किया और वहां से निकल गए, नहीं तो वेद का भाष्य करना था उनको। बिहार प्रांत के थे, मिथिला के थे। वाचस्पति मिश्र हुए, बहुत सुयोग्य विद्वान हुए, वेदांत दर्शन की टीका लिख रहे थे।
जब टीका लिख रहे थे तो अचानक दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया तो उनकी पत्नी ने आकर फिर से दीपक जलाया। दीपक बुझ गया था, फिर से दीपक जल गया तो उनकी तंद्रा टूटी। और जो देवी दीपक जलाने आई थी उससे पूछ ही लिया कि देवी तुम कौन हो। उनकी पत्नी है और पत्नी से पूछते हैं तुम हो कौन, तेरा धन्यवाद तूने दीपक जला दिया। थोड़ी सी लजाती हुई कहने लग गई कि देव मैं आपकी पत्नी, आप मुझे नहीं पहचानते। वो अपने कार्य में कितना व्यस्त थे कि व्यस्त रहते हुए उनका मन कभी वासना की ओर नहीं गया। वासना की ओर नहीं गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, उपासना करने वाले विद्वान जब ये ध्यान आया कि अरे तेरा तो विवाह भी हुआ था, ये देवी सेवा कर रही है, उस समय वाचस्पति मिश्र ने पूछा था कि देवी मेरे से चाहती क्या हो, चाहती क्या हो। उस समय उनकी पत्नी ने कहा था कि गृहस्थी होकर के पत्नी चाहेगी क्या, मैं संतान चाहती हूं, पतिदेव संतान दे दो। उस समय वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि देवी अब मेरा शरीर नहीं रहा है, उस योग्य संतान तो नहीं दे सकता, लेकिन देवी तेरा नाम आगे तक चलता रहेगा, ऐसा प्रबंध कर देता हूं। जो वेदांत दर्शन की टीका लिख रहे थे उस टीका का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया, भामती टीका। भामती आज भी 2000 वर्ष हो गए उनका ग्रंथ चलता है। वेदांत दर्शन की जब टीका का नाम आता है, उसके भाष्य का नाम आता है तो भामती नाम आता है। ब्रह्मचारी थे तो योग्यता बनी रही, शास्त्र लिखने की योग्यता थी, उपासना करने की योग्यता थी। जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करना चाहे और जो विद्यार्थी विषयों में फंस जाता है वह कभी भी विद्या ग्रहण न कर पाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के ऊपर उपासना टिकी हुई है। जितना जितना संयम करेगा उतनी उतनी उपासना में प्रगति होगी। और कहते हैं अपरिग्रह का तात्पर्य क्या? परिग्रह और अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ लिखते हैं अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। स्वामी सत्यपति जी ने पुस्तक लिखी सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार पुस्तक लिखते हैं और अपरिग्रह की विशेष परिभाषा लिख देते हैं। संकेत प्रायः मिलता है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है, लेकिन स्वामी सत्यपति जी एक कदम आगे बढ़कर के एक बात और लिख देते हैं कि अनावश्यक विचारों का संग्रह करना भी परिग्रह है। अनावश्यक वस्तुओं का और अनावश्यक विचारों का संग्रह करना परिग्रह है और इनको छोड़ देना अपरिग्रह है। अपरिग्रही होने के बाद उपासना अधिक अच्छी होती है। अनेक बार व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं को तो छोड़ना आरंभ कर देता है, लेकिन अनावश्यक विचारों को नहीं छोड़ पाता। लाला जी ने ब्रह्मचारियों को हवन करवाने के लिए बुला लिया। गुरु ने ब्रह्मचारियों को हवन के लिए भेज दिया। लाला जी धनी व्यक्ति थे। दोनों ब्रह्मचारियों ने हवन करवाया। हवन के बाद जब ब्रह्मचारी वापस आश्रम में आए, एक ब्रह्मचारी का मुंह लटका हुआ था और एक ब्रह्मचारी के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता बहुत थी। गुरुजी ने पहले मुंह लटके हुए से पूछा कि अरे हवन तो ठीक हो गया होगा? हाँ गुरुजी, हवन बहुत अच्छा हुआ। मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या भोजन बराबर नहीं दिया? दोनों के भोजन में क्या भेदभाव कर दिया? नहीं गुरुजी, दोनों को भोजन बहुत अच्छा दिया। कहने लग गए मुंह लटकाए हुए है, क्या तुम्हारे आसनों में अंतर कर दिया कि उसको अच्छा आसन दिया हो, तेरे को कम आसन दे दिया हो? नहीं गुरुजी, आसन भी बहुत अच्छा दिया। कहने लग गए फिर मुंह लटकाए बैठा है, क्या दक्षिणा में अंतर कर दिया?
उसको ज्यादा और तेरे को कम दे दी हो? नहीं गुरुजी, दक्षिणा भी बराबर दी है। फिर क्यों मुंह लटकाए बैठा है? कहने लग गया कि गुरुजी, धनी बहुत था, 10 रुपए दक्षिणा दे सकता था लेकिन 2 रुपए दिए हैं। 10 रुपए दे सकता था लेकिन 2 रुपए दक्षिणा दिए हैं। अब विचारों का ही तो खेल है। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी मुंह लटकाए है। दूसरे का चेहरा प्रसन्न था। गुरुजी ने पूछ लिया, तू क्यों इतना खुश बैठा है? दूसरा कहने लग गया कि गुरुजी, मैं जानता था कंजूस वो लाला जी है, सोचता था अठन्नी देगा, उसने तो 2 रुपए दे दिए। 2 रुपए दे दिए, प्रसन्नता की बात है। घटना एक जैसी है लेकिन विचारों का संग्रह अलग अलग हो गया। दोनों की घटना बराबर है, भोजन बराबर, लाला जी बराबर है, आसन बराबर है, दक्षिणा बराबर है, लेकिन एक ने गलत विचारों का संग्रह कर लिया। ये परिग्रह हो गया। और ये परिग्रह, वो संध्या में बैठेंगे दोनों। गुरुजी कहेंगे कि ब्रह्मचारियों संध्या करो। एक की संध्या हो सकती है और दूसरे की संध्या वहीं 2 रुपए में अटकी रहेगी। जब व्यक्ति परिग्रह करता है, अनावश्यक विचारों का संग्रह करता है, उपासना घटित नहीं होती है। जब हम योग का आधार लेते हैं, अर्थात योग के अंगों का आधार लेते हैं, तब ही हम उन्नति प्रगति कर पाते हैं इस अध्यात्म के विषय में। अध्यात्म का विषय बड़ा गहरा और पुरुषार्थ का विषय है। आलसी प्रमादी लोग कभी भी अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। मैं तो गुरुकुलों में रहने वाला, गुरुकुलों में विद्यार्थी आते थे। विद्यार्थी नहीं आते थे तो कुछ दिन रहते, साल 2 साल रहते, साल 2 साल रहने के बाद निकल जाते तो 2-4 साल के बाद मिलते तो पूछा जाता कि भाई क्या कर रहे हो? जी साधना कर रहे हैं, साधना। अष्टाध्यायी बस की नहीं थी, शास्त्र पढ़ना बस का नहीं था, अब आवरण ओढ़ लिया, जी साधना करते हैं। आर्य समाज पंचकूला सेक्टर 9 में आ गया साधक आ गया तो साधक ने प्रधान जी को लिस्ट पकड़ा दीजिए, मैं साधना करता हूँ, मुझे इतने बादाम चाहिए, इतने काजू चाहिए और साथ में मुनक्का भी चाहिए, और मैं शाम को भोजन नहीं करता, मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए। अब साधना साधक कैसा है? दूसरे को परेशान करने वाला। दिन भर निठल्ला बैठा रहेगा, किसी आर्य समाज में गया, किसी आश्रम में गया, वहां की व्यवस्था नहीं देखेगा, वहां के कार्य नहीं करेगा, शरीर से मेहनत नहीं करेगा और आवरण ओढ़े रहेगा, जी मैं साधना करता हूं। आलसी प्रमादी साधक नहीं हो सकते। पुरुषार्थ सिखाता है। जो पुरुषार्थी होते हैं वे साधक होते हैं। और अध्यात्म आलसियों के लिए नहीं है, पुरुषार्थियों के लिए है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कौन कर सकता है? इनमें मेहनत लगती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब ये चीजें हो सकती हैं। बिना पुरुषार्थ के कैसे हो जाएंगी? नियम का विभाग करते हुए कहते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच की जब बात आती है तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, अंदर और बाहर की शुद्धि रखना ये नियम हो गया और ऐसा व्यक्ति उपासना कर पाता है। जब हम जहां रहते हैं वहां रहने का स्थान हमारा स्वच्छ हो, हमारे वस्त्र स्वच्छ हो, हमारा शरीर स्वच्छ हो, स्वच्छता में बैठेंगे तो निश्चित रूप से मन रुकेगा, टिकेगा। यदि हम गंदगी वाले स्थान पर बैठते हैं, वहां साधना उपासना नहीं हो पाएगी। कामयाब लोगों के विषय में शोध किया गया कि कौन लोग अधिक सफल होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के ऊपर परीक्षण किया
और परीक्षण किया तो एक छोटा सा परीक्षण किया। छोटा सा परीक्षण क्या था कि विद्यार्थी जब सोकर उठते हैं, उठते ही वो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? व्यक्ति जब उठता है, उठते ही अपना पहला काम क्या करे? हाँ, ईश्वर का स्मरण पहला काम है, लेकिन उसके बाद जो हम शारीरिक काम करते हैं वो क्या हो? उस यूनिवर्सिटी में देखा गया कि बहुत सारे विद्यार्थी उठते थे, उठते ही अपने बिस्तरे पर डली हुई बेडशीट की सलवटें निकाल देते, अपने उठते ही उस चद्दर को ठीक कर देते, जो चद्दर कंबल या रजाई ओढ़ी थी उसको तह करते और व्यवस्थित रख देते। और कुछ लोग जैसे बिस्तरा पड़ा है, ओढ़ने की रजाई कंबल आदि पड़े हैं तो दिन भर पड़े रहे, बिस्तरे में सलवटें पड़ी रही। कुछ ऐसे भी थे, वे शोध करने वाले कहते हैं कि उठते ही जिन्होंने अपने बिस्तरे को ठीक किया वे दिन भर एक्टिव रहे और वे अधिक सफल दिखाई दिए, लेकिन जिन्होंने पहला काम ये नहीं किया, संकेत मात्र है। अर्थात हमारा जीवन व्यवस्थित हो, स्वच्छतापूर्ण हो, व्यवस्थित और स्वच्छतापूर्ण बाहर की स्वच्छता। ऋषि केवल बाहर पर तो नहीं टिके, ऋषि कहते हैं कि अंदर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि जिसकी है वह व्यक्ति उपासना कर सकता है, योग में गति कर सकता है। और सज्जनों माताओं, अंदर की शुद्धि क्या? हमारे अंदर क्या क्या गंदगी होगी, क्या क्या कलमश हम लेकर घूमते हैं। पहले भी मैंने सुनाया था, विदुर ने पूछा था, कहा था कि दुखी लोग कौन? महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए दुखी लोगों की श्रृंखला बनाते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र, संसार में 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं और उन दुख का कारण उनके अंदर कलमश है, मलिनता है। कहा, ईर्ष्यि घृणीत्व संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्य उपजीवी च सडेते नित्य दुखिताः। 6 प्रकार के लोग नित्य दुखी रहते हैं, प्रतिदिन दुखी रहते हैं। पहला कहा है ईर्ष्यि, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दुखी होता है और ये हमारे अंदर की मलिनता है। जब जब हम ईर्ष्या को लेकर बैठे रहेंगे, मन मलिन होगा और उपासना में प्रगति न होगी। सज्जनों माताओं, ये ईर्ष्या दुखी भी बहुत करती है और ईर्ष्या प्रकट भी हो जाती है। कई बार पता लग जाता है कि ये ईर्ष्या है। सुनाया था, फिर सुनो कि आर्य समाज के उत्सव में पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ था। स्टॉल लगा हुआ था। हमारे आर्य समाज के एक विद्वान ब्रह्मचारी हुए, आज संसार में नहीं हैं, ब्रह्मचारी नंद किशोर जी। आर्य समाज में उनका नाम रख दिया गया था नारद। हनुमान भी कहते थे, हर जगह प्रकट हो जाते थे। जहां जहां सम्मेलन होते वे जरूर दिखाई देते, चाहे देश हो या विदेश हो। उन्होंने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, 100 वर्ष तक जीने की कला। वह स्टॉल पर पुस्तक बिक रही थी। एक देवता ने पुस्तक देखी, पसंद आ गई, खरीद ली, पैसे दे दिए। पैसे देकर खरीदी गई पुस्तक को घर ले आया, घर लाकर पत्नी को दे दिया, पत्नी को दिया। 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया। जब 2-3 दिन के बाद लौट कर आया तो पत्नी को कहा कि जरा वो पुस्तक देना, पढ़नी है। पत्नी ने कहा कि देवता, पुस्तक तो है नहीं, कहाँ चली गई? पत्नी ने कहा कि मैंने तो उसी दिन वो किताब चूल्हे में डाल दी थी, चूल्हे में जला दी थी। पूछा कि अरे ऐसा क्यों किया? कहने लग गई कि पुस्तक देख करके मैं डर गई थी। क्यों डर गई थी? डर इसलिए गई थी कि कहीं ये पुस्तक तेरी माँ के हाथ न लग जाए।
यदि ये पुस्तक तेरी माँ के हाथ लग जाती तो पुस्तक का नाम है 100 वर्ष तक जीने की कला, और इस पुस्तक में ऐसे नुस्खे लिखे हुए कि आदमी 100 साल तक जीवे, और तेरी माँ के हाथ लग जाती 100 साल तक जीती, मेरी छाती के ऊपर बैठी रहती। ईर्ष्या है कहीं न कहीं, मन मलिन है, मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति कैसे उपासना कर सकता है। घृणा भी एक बहुत बड़ा दोष है, घृणा मलिनता है। ऋषि कहते हैं बाहर की शुद्धि जितनी आवश्यक है उससे अधिक शुद्धि अंतःकरण की आवश्यक है। शौच नियम का पहला अंग कह दिया है। हमने घृणा की सज्जनों माताओं, घृणा की तो किससे घृणा की। हम अपनों से घृणा कर बैठे, गैरों से घृणा नहीं कर पाए। इस घृणा का परिणाम ये हुआ कि ऐ हिंदू कौम तेरी दुर्गति हुई। यदि ये हिंदू कौम अपनों से घृणा न करती तो इसकी दुर्गति न होती। घृणा का परिणाम है। पंडित कालीचरण बंगाल का गठीला नौजवान है, सुंदर है, सौष्ठव है शरीर में। प्रातःकाल निकल जाता था और नदी पर स्नान करता था, उपासना करता, स्नान करके वापस लौटता था, गीला अंगोछा उसके कंधे पर होता था। जब गली से निकलता था, एक दिन नवाब की लड़की ने झरोखे से पंडित कालीचरण को देख लिया। नवाब की लड़की ने जब पंडित कालीचरण के शरीर को देखा तो मोहित हो गई। रोजाना झरोखे में बैठती है, कालीचरण का इंतजार करती है। कालीचरण जब गली से जाता है तो टकटकी बांध कर देखती रह जाती है, जब तक गली में दिखाई देता देखती रहती। मोह आसक्त हो गई, प्रेम हो गया है। एक दिन पिता को कह बैठी कि पिताजी विवाह करूंगी तो इसी युवक से करूंगी। पता किया कि कौन है ये, हिंदू है, हम मुसलमान। पिता ने समझाया कि बेटी वो हिंदू हम मुसलमान, वो स्वीकार न करेंगे, हठ को छोड़ दे। हठ पकड़ ली कि पिताजी विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। बाप अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखता है, उसकी हठ से देखकर कालीचरण को बुलाया और प्रस्ताव रखा कि कालीचरण मेरी बेटी से विवाह कर ले। कहते हैं कि उसने मना किया कि तुम मुसलमान मैं हिंदू, ये तो न हो पाएगा। नवाब ने कहा कि कालीचरण मेरी बेटी हिंदू बन जाएगी, तुम इसको शुद्ध करो और हिंदू बनाओ और विवाह कर लो। कालीचरण ने अपनी बिरादरी वालों से पूछा तो मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कालीचरण ने मना कर दिया। लड़की का आग्रह कालीचरण मना करता रहा। नवाब को क्रोध आया। नवाब ने, कहते हैं, कालीचरण को कैद कर दिया। कैद किया और कहा कि या तो विवाह कर ले, अन्यथा और कठोर होकर के कह दिया कि कालीचरण तेरे प्राणों का अंत कर देंगे, फांसी दे देंगे। फांसी की सजा सुना दी गई। कालीचरण अडिग है। जिस दिन फांसी होनी थी, कहते हैं कि लड़की पहले दिन चली गई। पहले दिन जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें मन से पति मान लिया है और तुम नहीं रहोगी तो मैं भी न रहूंगी, मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। लड़की का समर्पण देख करके कालीचरण पिघल गया और स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। विवाह हुआ। जब कालीचरण अपने वहां गया तो वहां कितनी घृणा इस कालीचरण को मिली है, घृणा मिली है। कालीचरण कहता है कि मेरे भाइयों मुझे अपने से अलग मत करो, और जो प्रायश्चित तुम कहोगे वो मैं प्रायश्चित करूंगा, लेकिन मुझे अलग मत करो। तथाकथित पंडितों ने कहा था, ब्राह्मणों ने कहा था कि अब तू हमारा नहीं हो सकता, तू तो मुसलमान की लड़की से विवाह कर बैठा, तू भी मुसलमान हुआ, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। उस घृणा का परिणाम क्या निकला? कहते हैं कि वापस नवाब के पास आया और अंदर से इतना विद्रोही हो गया। कहा कि नवाब अपने मौलाना को बुलाया गया
और कालीचरण ने मुस्लिम मत स्वीकार कर लिया और मुस्लिम मत स्वीकार करके नाम रखा गया काले खां। पंडित कालीचरण से काले खां हो गया और उस काले खां ने कितना अत्याचार किया, मारना काटना शुरू कर दिया, प्रतिशोध अंदर से कितना भड़का हुआ था। हजारों लाखों को मारा, हजारों लाखों को मुसलमान बना लिया। इतिहासकार कहते हैं कि आज जो बांग्लादेश में मुसलमान हैं उसी काले खां की, काले पहाड़ की देन है। ए हिंदू कौम, यदि तू घृणा न करती तो ये दुष्परिणाम न भोगना पड़ता। आज भी घृणा करते हैं अपनों से। ये जो चला हुआ है दलित दलित, ये दलित आ कहां से गया? यदि घृणा न कर रहे होते हम अपनों से, उस घृणा का परिणाम ये वर्ग विशेष टूटता जा रहा है, टूट रहा है और स्वार्थी धूर्त लोग इनको बहकाते जा रहे हैं। घृणा ये अंदर की मलिनता है, अंदर की का दोष है। जब हम इसको निकाल देंगे तो अंदर से शुद्ध होंगे और नियम का पालन करेंगे, शौच का पालन करेंगे, हमारी उपासना होगी। सज्जनों माताओं, बिना ऋषियों की शरण के हम उपासक नहीं हो सकते, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। और ध्यान उपासना के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ यदि कोई है तो योग दर्शन है। योग दर्शन में वो विधियां, पद्धतियां बताई गई हैं। समय भाग गया, देखते देखते समय पूरा हो जाता है, बातें पूरी नहीं होती, जीवन पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर भी समय में बंद करके रोकना होता है। विराम। ओम शम। धन्यवाद।